हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है संविधान की प्रस्तावना और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बने वो सारे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो प्रस्तावना को ये किया गया है, ठीक है। किसको? प्रस्तावना को। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, ठीक है। अगर पूछे डीपीएसपी को किसने कहा है तो ऑस्ट्रिन ने कहा है। और अगर पूछे आर्टिकल 32 को किसने माना है तो ये आपका माना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने माना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो जो ध्यान देने की बात आई थी भैया, किस पर ध्यान दिया था? विशेष ध्यान दिया था। तो विशेष जो ध्यान दिया था, एक मिनट थोड़ा इसको इधर साइड कर लें तो इसको क्या रोटेट हो पाएगा? नहीं, रोटेट तो नहीं हो रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाती है तो किस पर ध्यान दिया था? प्रस्तावना पे क्या ध्यान दिया था? मूल कर्तव्य पे क्या ध्यान दिया था? ठीक है, अच्छा भैया। और किस पे? मौलिक अधिकारों पर या नीति निर्देशक तत्वों पर या प्रस्तावना पर या मूल कर्तव्य पर, किस पर ज़्यादा ध्यान दिया था? जो ध्यान देने की बात आई थी वो किस पर ध्यान ज़्यादा दिया था इन लोगों ने? तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना ही लगा दो, ठीक है। सोचना विचारना क्या है इसमें? भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो भारत की प्रस्तावना जो हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद होगा वो निर्वाचित होकर या फिर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार उस पद की रिक्त पद की पूर्ति की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भैया, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ये आंसर हो जाएगा गणतंत्र। भारत है एक क्या है? तो भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र तो नहीं है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार किसी भी पंथ या धर्म को बढ़ावा स्पेशली नहीं देगी। तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय संघ जो है वो धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करती है। ये यार किस बात की बात करते हो, ठीक है। कह रहा है ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म या धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो यही वाला लगा दो भैया, ठीक है। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो होता है वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र कहा जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी और आपका दूसरा शब्द कौन सा था? धर्मनिरपेक्षता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का मतलब जस्ट अभी पीछे बताया था, यहाँ का जो शासक वो वंशानुगत शासक नहीं होगा। यही वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण की बात कहीं नहीं की गई है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य मतलब कल्याण से बात है, कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रबंधन की बात की गई है। अच्छा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इसका रीज़न है, तो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इस वजह से गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखो, एक क्रम वाइज भी पूछा जाता है, ऐसा भी पूछा गया आपका
तो सार्वभौमिक और सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ये आपका सीरियल है भैया, याद कर लेना। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, जनवादी, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर का अर्थ होता है सभी धर्मों की अस्वीकृति, इच्छा, सभी नागरिकों को धर्म में उपासना की स्वतंत्रता। अच्छा ठीक है, एकोशरवाद, बहुदेववाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस विषय में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? पहला है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, अरे ये गलत है यार, दूसरा वाला गलत है। तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला नहीं, यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तीसरा वाला सही है आपका। चौथा कह रहा है यह मूल प्रस्तावना में था भैया, तो मूल प्रस्तावना में होता तो काहे जोड़ा जाता? तो 1 और 3 वाला सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, क्या निकलता है भैया? वी द पीपल ऑफ इंडिया से निकलता है कि भारत का संविधान जो है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अच्छा, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है सिंपल सा भैया, क्या होता है कि सामाजिक न्याय से संबंधित होता है। किससे? सामाजिक न्याय से संबंधित होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान है? ये भैया ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, कनाडा से अगर संघ यानी केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन सुविधा ली गई है। और आपको यूएसए के संविधान से क्या लिया गया, ये कमेंट बॉक्स में कोई तो प्रावधान लिखना, बताना। ठीक है, होमवर्क है आपका आज का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।